कितने लोगों की जिंदगी बड़ी कलह कलेश से भरी हुई है। रोज घर में कलह कलेश होता रहता, कोई गम नहीं खाना चाहता। दिवाली मनाई जा रही, आज भी कई पति पत्नी लड़ झगड़ रहे हैं। कोई बर्तन फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भोजन नहीं खा रहा है, कोई रूठ गया है, कोई भाग गया है। ऐसे अज्ञानी लोग सत्संग में नहीं आते हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं, सहनशीलता है नहीं, गम खा सकते नहीं, ज्ञान कुछ हुआ नहीं, और घर ही में खिचड़ी पकाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ये घर के झगड़ों से भी बचो। माँ की गम खा लो, पिता की गम खा लो, और सहज रूप से अपने भाई की भी गम खा लो, पत्नी की गम खा लो, क्योंकि गम खाने से तुम छोटे नहीं हो सकते हो, गम खाने वाले ही बड़े होते। परशुराम की गम भगवान श्री राम ने खा लिया था। भगवान राम पूर्ण अवतार कहलाए और परशुराम अंश अवतार कहलाए। जिन्होंने क्रोध किया वो अंश अवतार हो गए। परशुराम की पूजा भी कम होती क्योंकि क्रोधी थे, और राम की पूजा ज्यादा होती क्योंकि वे सहनशील थे। सहनशीलता आपको पूजनी बना देती है और क्रोध आपको पूजा में बैठने का इजाजत नहीं देता है। परशुराम का वो सम्मान नहीं जो राम का सम्मान है। तो गम खा करके रहो, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और धीरे धीरे हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि का आगमन हो रहा है। वह भी दिवाली में आप सबके दर्शन के लिए आ रहे हैं। 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, ऐसा संकेत मिल चुका है। हल हल कांपई बाला जीव, न जाने का करिहे पीयू, कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ गए हंस काया को मिला। हंस इस जीव को कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं चेतन जीव हंस जब शरीर रूपी काया को छोड़कर, सरोवर को छोड़कर उड़ जाता है तो ये शरीर कुम्हला जाता है, अर्थात ये शरीर सूखने लग जाता है, ये शरीर तेजहीन होने लग जाता है। जब जीव शरीर से निकलता है उसी समय से ये शरीर का तेज घटने लग जाता है। इसलिए तेज उसी परम तत्व आत्मा का ही तेज है। उसको समझो और उसका ज्ञान समझो। तो जुलाहे जा रहे थे, रोने लगे। कबीर साहब आ गए। कबीर भी जुलाहे के घर में पाले पोसे गए। कबीर का कुछ पता ही नहीं ठीक से चल पाया, किसके घर पैदा हुए, कौन माँ बाप था। बड़े महान पुरुष से कौन पता लगाएगा। नदी का मूल और महान पुरुष का कुल ये ढूंढो ही मत। और विद्वान का स्कूल पता नहीं कौन स्कूल में पढ़ा। और नदी का मूल ढूंढोगे वहाँ शेर बाघ चीते बैठे खा जाएंगे। और साधु का कुल कौने कुल मार है ढूंढो बगल, महान है संत बस ठीक है। तो कबीर साहब ने कहा तुम क्यों रो रहे जुलाहो। बोले हम 20 जुलाहे मेला देखने गए, पानी वर्षा, नाला में पानी आ गया, नाला पार किया, एक जुलाहा डूब गया, हम 19 बचे, अब क्या करें, रो रहे हैं, गांव जाएंगे लोग डांटेंगे, एक को डुबा कर आए, मेला देखने का मजा। तो कबीर साहब ने कहा लाइन से बैठ जाओ, मैं काउंटिंग कर देता हूँ। कबीर साहब ने गिना 1 2 10 15 16 17 18 19 20। तुम 20 पूरे हो, रो मत, दुखी मत हो, कोई डूबा नहीं है। बोले हम गिनते हैं, एक कम पड़ जाता है। जब गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 16 17 18 19 ही है। कबीर साहब ने कहा तुम सबको गिनते हो लेकिन खुद को नहीं गिनते हो, इसलिए एक कम रह जाता है, खुद को गिन लो तो ये दुख मिट जाएगा। इसी तरह आदमी सबका ज्ञान प्राप्त करता है, खुद का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। सबको जानता है, खुद को नहीं जानता है। सबको मानता है, खुद को नहीं मानता है। इसलिए आदमी संसार में दुखी रहता है। जिस दिन आप खुद को जान लोगे, खुद को मान लोगे और खुद का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन खुद में खुदा का दर्शन तुमको होने लग जाएगा। फिर आत्मावलोकन हो जाएगा आपको। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। खोल कर आँख बंदे झलक देख ले, खोल कर आँख बंदे झलक देख ले, नूर चमके खुदा का तेरे सामने, नूर चमके खुदा का तेरे सामने, खोल कर आँखें बंद झलक देख ले, खोल कर आँखें बंद
दे झलक देख ले, नूर खोल चमके खुदा के तेरे सामने, नूर चमके खुदा का तेरे सामने, खोल करे आँख दिल झलक देख ले, नूर चमके खुदा का तेरे सामने, नूर चमके के खुदा का तेरे सामने। आज दीपावली के उपलक्ष्य में सबको खुशियां हैं और पूरे भारत देश में देश विदेश से भक्त लोग दीपावली की दक्षिणा भी भेज रहे हैं। देखिए, मैंने तो दक्षिणा यहाँ देने का संकल्प लिया, मेरे पास दक्षिणा कहाँ से आ रही? लोग सोचते इनके पास पैसा कहाँ से आता है। मैं बताता हूँ वहाँ से आता है। ये आ गया सब पैसा ही पैसा इसमें, एक कागज नहीं पैसे से भरा है, हर कागज में पैसा है। देखिए पहला पेज पढ़ देता हूँ। ईश्वर रावटे हैदराबाद आंध्र प्रदेश से 5100 का दान भेजा है दिवाली के उपलक्ष्य में, और नया ट्रैक्टर खरीदा है फर्स्ट क्लास 8 लाख का। ये सोचिए, और 4 लाख रुपये अयोध्या में एक बिस्वा जमीन खरीदने के लिए भेजा है। देखिए, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। और 2 लाख और दिया है, 6 लाख, और ट्रैक्टर लाए 8 लाख, और 6,51,00,000 हमको दिया है। कमाल है, ये संतों की कृपा है। महात्मा जी थैला भर के लाए, सबको दिया जाएगा। कृपया देने वाले भी तैयारी रखें, क्योंकि गुरु का आदेश होने वाला है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के
खेवैया तुम ही हो। न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों की मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैनी गई दिवसो चली जाई। हल हल कांपई बालाजी, ना जाने का करी है पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया घुमिलानी। कागे उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा शिरानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा शिरानी। कौवा उड़ाते उड़ाते भुजाएं थक गई, बाहों में दर्द होने लगा। कबीर साहब कहते हैं यही करते करते जीवन की कथा समाप्त हो गई। शिरानी का अर्थ होता है समाप्त होना, खत्म होना। कौवा कौन से है, भुजाएं कौन है? तुम्हारी इंद्रियां ही भुजा का रूप है और विषय भोग ही कौवा है। विषय भोगों के कौवा उड़ाते उड़ाते इंद्रिय रूपी भुजाएं थक चुकी है, इंद्रियों में दर्द शुरू हो गया।